अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक परभनी विधानसभा मतदार संघ में जिस तरह से यहाँ पर चूरस लगी हुई है, पूरे महाराष्ट्र भर से विधानसभा में जिस तरह से 288 सीटें निकालना है और 288 सीटें खास तौर से ये कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की ही निकालना है। इस तरह की प्लानिंग हर समाज के हर व्यक्ति ने की है और सिर्फ इसके लिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है, यही कोशिश माननीय शरद चंद्र जी पवार, उसी के साथ में उद्धव बाला साहब ठाकरे और नाना पटोले साहब, इनका प्लान बना हुआ है। उसी के चलते आज जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर सत्ता में ना आए तो क्यों ना आए, ये सवालिया निशान बना हुआ है। और सवालिया निशान इसके लिए बना हुआ है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी पार्टी सत्ता में आ जाए, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हो। जिस तरह से यहाँ पर आज अजीत दादा पवार और उसी के साथ में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे और उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र जी फडणवीस, ये तीनों एक साथ होकर लड़ रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के विरुद्ध में यहाँ पर जिस तरह से इनकी लड़ाई शुरू है और जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरे इंडिया में राज करती हुई नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता नहीं बनाना है, यही कोशिश महाविकास आघाड़ी की जानिब से की जा रही है। जिसके चलते हमारे साथ में एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष और उसी के साथ में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब, इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष अजमत खान साहब, ये यहाँ पर हमारे परभनी आज तक के स्टूडियो में मौजूद है। जिस तरह से सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने पूरी कौम को, मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी को पूरी तरह से कह दिया है, क्लियरली कह दिया है कि आपने कहां कहां पर किस व्यक्ति को किस सीट पर अपना मतदान करना चाहिए और वक्त की नजाकत किस तरह से है। जहां उन्होंने ये बताया है कि परभनी विधानसभा मतदार संघ में, खास तौर से परभनी जिले के चारों भी विधानसभा मतदार संघ में जिस तरह से सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने 13 नवंबर 2024 को एक पत्रकार परिषद ली मुंबई में, और मुंबई में पत्रकार परिषद में जिस तरह से ये कहा है कि परभनी विधानसभा मतदार संघ से परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्हें मुस्लिम समाज के लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में बवाल मच गया है। और क्यों ना हो, जबकि परभनी विधानसभा मतदार संघ से यह कयास लगाया जा रहा है कि यहां से एक मुस्लिम व्यक्ति आमदार बन सकता है, उसके बावजूद यहां पर इस तरह का फतवा, इस तरह का डिसीजन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इनकी जानिब से दिया गया है। अब ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है, ये तो मतदाता तय करेंगे। लेकिन मौलाना साहब को जिस तरह से पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनकी बात को मानी नहीं जाती है और उनके बात को रखा जाता है, उसी के चलते परभनी जिले के ही जिंतूर सेलू विधानसभा मतदार संघ से विजय रावजी भांबड़े, जो शरद चंद्र जी पवार साहब, इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, इन्हें भारी अक्सरियत से मुस्लिम समाज ने यहाँ पर वोट देना चाहिए, ऐसी भी बात यहाँ पर सज्जाद नोमानी साहब इनकी जानिब से कही गई है। जबकि पाथरी विधानसभा मतदार संघ से, पाथरी और सोनपेट विधानसभा मतदार संघ से जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले रनिंग आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने की बात भी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इन्होंने पत्रकार परिषद में कही है। और गंगाखेड़ पूर्णा विधानसभा मतदार संघ से विशाल कदम, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनकी शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने की बात भी मुस्लिम समाज से, खास तौर से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कही है। जिसके मुस्लिम समाज ने जिस तरह से यहाँ पर डिसीजन लिया है, यह डिसीजन लिया है कि हमारे मतदार संघ में जिस तरह से जो व्यक्ति, मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति चुनकर आ सकता है, उसे ही हम मतदान करेंगे, ये यहाँ कुछ लोगों ने तय कर दिया हुआ है। जिसके चलते यहाँ पर हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अजीत दादा पवार साहब, इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस गठ के अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अजमत खान साहब है। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है। अजमत खान साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। किस तरह से आप ये इस बात को देखते हैं कि अजीत दादा पवार ने जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों पर मेहनत की और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जिस तरह से यहाँ पर यह कहा है कि मुस्लिम समाज ने खास तौर से महाविकास आघाड़ी के ही लोगों को यहाँ पर भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाना है, किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी है? मैं सबसे पहले परभनी आज तक चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें बुलाया यहाँ पर कहने के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गठ के हम महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हूँ मैं। लेकिन जिस बारे में आपने कहा कि मौलाना की इज्जत मैं भी करता हूँ, नहीं बोल के नहीं, हर कोई करता है और करना भी चाहिए। बुजुर्ग है, अपने घर का जैसा एक मुखंड होता है, बुजुर्ग होता है, उसकी इज्जत करना हमको फर्ज बनता है। लेकिन कल जो बयान आया तो मुझे कुछ, वो उन्होंने जिस तरह से मौलाना ने कुछ जगह पर
अलग अलग लोगों को सपोर्ट करने का जो कहा, उसमें थोड़ा सा का हैरत ये लगी कि परभनी का मसला जहाँ आया जी। तो उसमें मेरे को औरंगाबाद का और परभनी का जो है मुझे थोड़ा सा का झटका लगा कि, और पाथरी का तो सबसे बड़ा झटका लगा। पाथरी का इसलिए लगा कि पाथरी परभनी महानगर पालिका जो है उस व्यक्ति के हाथ में थी जिस व्यक्ति ने अभी रनिंग आमदार वहां पे पाथरी में लड़ रहे हैं और पाथरी के आमदार है, और महानगर पालिका की 2.5 साल सत्ता उनके घर में रहेगी। देखा जाए तो 10 साल सत्ता उनकी महानगर पालिका उनके घर में रहेगी, और मौलाना ने उनको सपोर्ट किया। मौलाना जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इज्जत करता रहूंगा, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया कि आपकी जो परभनी की टीम है, शायद वो टीम को ये गलत फहमी है कि भरपूरकर साहब ने परभनी में शहर में कई मुस्लिम एरिया में काम नहीं करे, उसका अलावा आपके पास दिया नहीं दिया। मुझे लगता है इस बात उन्होंने आपको गफलत में रखा, उसकी पूरी इंक्वायरी नहीं दी। परभनी के जो राहुल पाटिल खड़े रहे उनके बारे में भी आपको इंक्वायरी नहीं दी गई, क्योंकि आज भी कुछ बच्चे अंदर है परभनी के, आज भी कुछ बच्चे अंदर है। शायद यहाँ की जो टीम है उनकी जो काम करती है, मैं उनको नाम नहीं रखता हूँ, वो भी बेचारे कुछ गलत फहमी होंगे उनको भी, लेकिन उनका भी काम था मौलाना के सामने ये बातें रखना चाहिए था कि उन्होंने ऐसे ऐसे बयान करे थे कि लातूर में 1,500 बच्चे हैं, परभनी में 100 बच्चे हैं, यानी पूरे मराठवाड़े में उन्होंने 500 बच्चे बोल के लोग अपने हाउस के अंदर कहा था, महाराष्ट्र सदन के अंदर हाउस के अंदर उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं बोल के, क्योंकि बच्चे गलत रास्ते पे है नहीं ना, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के लिए अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए जो काम करने का काम करे हमारे अजीत दादा पवार साहब कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं। और रही बात इनके जो ख्यालात है अखिल भाई, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा परभनी के हमारे प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख साहब का, जिन्होंने मुझे अजीत दादा साहब के साथ जुड़ाकर एक मेरे ऊपर ही एहसान किया, मैं तो खुला कहूंगा, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ जैसा दरगाह पे हमला हुआ, आप खुद जानते हैं, आपने भी बयान दिया था, तुरंत रात 3-4 बजे रात को उप मुख्यमंत्री उस जगह पे पहुंच गए थे। तो मैं सबसे पहले प्रताप भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि प्रताप भैया ने मुझे माइनॉरिटी में वो इज्जत दी, वो सम्मान दिया, मुझे महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया। महाराष्ट्र का मैं हालांकि कांग्रेस आई में था, कांग्रेस में भी अच्छे पोस्ट पे था, अल्पसंख्यक के भी पोस्ट पे था, और जिला फॉदर कमेटी भी चुन के आया था मैं, जिला सेक्रेटरी बोल के। लेकिन भाऊ चांडक भाऊ जब थे वो जिलाध्यक्ष थे, बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छा काम करते थे, सुरेश दादा भी अच्छा काम करते थे। जैसा वरपुरकर साहब अध्यक्ष बने उसके बाद से परभनी कांग्रेस को पूरा खड्डे में डालने का काम करते थे। लेकिन हमको ये बोलना है कि मौलाना का बयान हमारे लिए सबके लिए एक आदेश भी है, एक फरमान भी है, हम उनके फरमान को मानते हैं, नहीं बोल के नहीं, मैं उनके ऊपर ये नहीं करता, क्योंकि घर का बड़ा बुजुर्ग है, अपने घर के बड़े बुजुर्ग जैसा दादा है, वाली साहब जैसा बोलते हैं करते, तो आज महाराष्ट्र में लोग मान रहे हैं उनको, नहीं बोल के नहीं, लेकिन कुछ गलत फहमी हम तक पहुंचे हुए। तो मैं ये इस माध्यम से चाहता हूँ कि उन तक ये बात जाना चाहिए कि यहाँ के आमदार को हम क्यों वोट डालें, यहाँ की जनता पूछना चाह रही है। मौलाना जिस इंसान ने औरंगाबाद से रैली निकाल के लेके गए थे मुंबई तक, इम्तियाज जलील, वो हमारे पार्टी के नहीं, मैं उनका समर्थक नहीं करता, लेकिन तुमने उनको भी डिक्लेयर नहीं करे, उनको भी डिक्लेयर। लोग मराठवाड़े के लोग परेशान है कि आपको जो आपकी जो टीम कर रही है, वर्क कर रही है, क्या है, ऐसा कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ लोगों को ऐसा शंका हो रही है। मुझे नहीं हो रही, लेकिन लोगों को हो रही है। कई लोग मेरे से आज कई लोगों ने मुझसे फोन किया कि अजमत भाई आप इसके ऊपर बहस करो, इसके ऊपर बात करो, आप सामने रखो, ताकि ये चैनल के माध्यम से, परभनी आज तक के चैनल के माध्यम तक मौलाना तक ये बात पहुंचे, क्योंकि मौलाना बहुत बड़ी हस्ती है, एक छोटी हस्ती नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उनके एक को कहने पे लगभग कहता है। लेकिन इनके जो गलत फहमी है वो तो बताना पड़ेगा ना कि राहुल पाटिल ने जो काम किए थे, आज तक वो बच्चे की जमानत नहीं हुई क्या? नहीं। हाँ, तो ये सोचो परभनी वालों, क्या हमको फिर ऐसे आदमी को आमदार बनाना है क्या? हाँ, मैं किसको वोट ये नहीं कह रहा हूं, आपको वोट देने का अधिकार आपको है, लेकिन राहुल पाटिल जैसे आदमी को वोट देकर आप क्या साबित करना चाह रहे? मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे को मेरे पार्टी ने जिम्मेदारी दी हुई पाथरी मतदार संघ की। जो पाथरी मतदार संघ के राजेश विट्टेकर है, वो हमारे उम्मीदवार है, राष्ट्रवादी से है, घड़ियालों की निशानी है। हमको वहां पर वोटपुकर साहब ने हमारे परभनी में खड्डे करके गए हुए, और परभनी के नहीं, पहले पूरे दरगाह रोड हो या यूसुफ कॉलोनी हो या कोई भी एरिया हो, खादर प्लाट हो, बाबर अपने जितने भी एरिया आते हैं, मुमताज कॉलोनी आ गई, गुलजार कॉलोनी आ गई, बागवान महल्ला होगा,
कहीं विकास करे नहीं उन्होंने। क्या फिर वरपुड़कर को वहां चुन के देने का है? और वरपुड़कर में और राहुल पाटिल में कुछ फर्क नहीं है। राहुल पाटिल बोल के बताता, वरपुड़कर करके दिखाता मुसलमानों के खिलाफ काम। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि वरपुड़कर साहब ने कोई ऐसा बता दो कि कोई मुसलमानों को उठा के अतीकुर रहमान जैसे इंसान को बता दो कि उन्होंने कभी काफ मेंबर बनाया क्या? पूरी जिंदगी चली गई, वाजी जागीरदार की पूरी जिंदगी चली गई। ये ऐसे कुछ कार्यकर्ता है पुराने, हमारे इनामदार साहब की जिंदगी चली गई बेचारे, कौन से सत्तार इनामदार की भी जिंदगी चली गई, लेकिन उनको कहीं बड़े नहीं होने दीजिए। गफ्फार मास्टर साहब जैसे नेता, लेकिन गफ्फार मास्टर साहब को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने मेरे कहने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया और उनको बहुत जल्दी एक बड़ी पोस्ट भी मिलने वाली है। और रही बात परभनी के अंदर, मौलाना साहब ने इसके ऊपर फिक्र करना चाहिए और हमारी यही अपील है कि इस बारे में आप जरूर अपील, आपको किसको देना है, आप मौलाना आप है, अभी भी निर्णय बदल सकते हैं। टिकटा कट हो सकता है टाइम पे, टिकट कट हो सकता ना, इसका टिकट उसको, उसका टिकट अभी हुआ ना कई जगह पर, तो मौलाना का निर्णय अभी भी फैसला आ सकता मौलाना का परभनी के लिए, औरंगाबाद के लिए भी आ सकता। तो मौलाना से मैं अपील करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप परभनी के लिए कुछ तो भी अच्छा मैसेज दीजिए ताकि ये हो। लेकिन है बात पाथरी के लिए भी, पाथरी के लिए राजेश विट्टेकर एक बहुत अच्छा इंसान है और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 5 मुसलमानों को टिकट दी और हमारी जो पार्टी के विचार है ना, वो सर्वधर्म को लेकर चलने वाली है। महाराष्ट्र में सभी समाज के लोगों को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, इनके विचारों को लेकर काम करने वाली है। हमारी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भी मानने वाली पार्टी है। हमारी जो पार्टी है उसके अंदर खास ये है कि भाई नवाब मलिक साहब को दिया गया टिकट, उनके बच्चे को टिकट दिया गया और हुसैन मुशीद साहब है। और रही बात सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि हमारे जो बहनें को जो 1500 रुपये योजना जो हमारी गवर्नमेंट ने, अजीत दादा ने अर्थ मंत्री थे और उन्होंने किया है, तो वो बहनें मुझे यकीन है कि वो बेईमानी नहीं करेंगी, वो अपना वोट अजीत दादा के साथ राष्ट्रवादी घड़ी के ऊपर चिन्ह पर डालेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है। हमारे अभी देखिए दादा ने हमारे को अभी एक आमदार की दी, मालूम है आपको, इदरीस नायकवाड़े साहब जो हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है अल्पसंख्यक के, उनको महाराष्ट्र एमएलसी उनको अभी आमदार बनाया गया। अभी जो 6 आमदार जो 5 जब नियुक्ति हुई थी ना, उसके अंदर हमारे पार्टी की तरफ से इदरीस नायकवाड़े साहब जो अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनके नेतृत्व में काम करता हूँ, उनको बनाया गया। अभी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का सदस्य जो है हमारे वसीम बुरान जी को बनाया गया हमारे पार्टी के। तो दादा ने हर किसी को सम्मान दिया, हर किसी को ये किया। और मैं फखर कहता हूँ आज भी कि सोएवा शेर नहीं है, प्रताप देशमुख सोएवा शेर नहीं है, वो बहुत होशियार है और सब समाज को लेकर चलने वाले हैं। और यकीन मानो वरपुड़कर की सीट गिरने वाली है और प्रताप भैया ने बहुत दिमाग से काम चालू है, प्रताप भैया का और राजेश विट्टेकर साहब का। और वहां पे मुसलमान लोग भी बहुत अच्छे पैमाने पे वोट देने वाले हैं और वहां पे अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, सब समाज के लोग पाथरी मतदार संघ में एक नया खेल मिलने वाला देखने के लिए आपको। रही बात परभनी की, तो परभनी के अंदर खान बन गया तुम्हारे मालूमात के लिए राहुल पाटिल। अभी राहुल पाटिल को खान बोल रहे हिंदू समाज, कई लोग बोल रहे, अब वो बन गए खान। अब आनंद भरोसे, और आनंद भरोसे ने एक मुसलमानों की एक चीज में आए थे, मैं टाइट नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि आनंद भरोसे ने बस स्टैंड के सामने की, तो वहां पे अतिक्रमण के लिए जब चढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये मस्जिद को धक्का नहीं लगना पड़ूंगा बोल के खुल के अल्फाज उनके उन्होंने कहा था कि ये मस्जिद को धक्का नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने को सफर से जब आते हैं बस स्टैंड से, वहाँ नमाज मस्जिद नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद है वहां पर पहले से, वो मस्जिद को हाथ नहीं लगना चाहिए, वहाँ नमाज पहले से पढ़ते थे, बट वहाँ एक छोटे से का रूम था, लेकिन बाकी लोगों ने अपनी अपनी जमीन देके उसको मस्जिद को बड़ा मस्जिद, आज भी मस्जिद कायम है। और वो टाइम पे आनंद भरोसे कांग्रेस में थे और उन्होंने जब क्या था, और मैं आज भी बोलूँगी उसके विचार गलत नहीं है आनंद भरोसे के। आनंद भरोसे के ख्यालात मुसलमानों के हमेशा फेवर में है और पिछली बार यही शिवसेना में थे और वो भाजपा में थे, तब इन्होंने उनके पॉम्पलेट बांटे थे, राहुल पाटिल ने वही पॉम्पलेट पे चुन के आए थे इन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे पॉम्पलेट बांट के जब चुन के आए थे तो परभनी में इस बार मुसलमानों के दिल में आया तो आनंद भरोसे को भी चुन के देंगे लोग, क्योंकि भाई लोगों के दिमाग में तुमने कुछ काम करके दिखाना ना 10 साल में। मैं मौलाना से अपील करूंगा, मैं अदना सा का छोटा सा का कार्य करता हूँ, समाज के अंदर काम करता हूँ, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ नगर पालिका लड़ना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, ना मुझे आमदार बनना है ना खासदार बनना है। मौलाना आप जिस तरह से काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बड़ा मर्तबा है। मैं चूंटी के इतना काम करता हूँ छोटा सा का समाज के अंदर,
कौम के अंदर जो बच्चा गरीब है उन बच्चों को 7 क्लास सिखाकर उन गरीब बच्चों को इन्हीं से मदद लेकर उन बच्चों को मशीन बांटता हूँ। अब हाल ही हम लोग जो भी मदद करते हैं वो एकता सेवी संस्था के माध्यम पर करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मौलाना हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर मैं आपसे मौलाना से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे कि किसी को भी आप ये करो, अपील ये है कि भाई वो 100 उनसे खुलासा तो मांगो कि आपने किस बुनियाद पे बोले थे बोल के, उस आमदार से ये सवाल करो आप, और उसका वीडियो बना के लोगों जनता तक पहुंचाओ फिर कि मेरे से गलती हो बोल के माफी मांगने लगाओ मौलाना, तब जाके मुसलमान परभनी के वो इंसान को वोट देंगे। नहीं तो परभनी का मुसलमान आज वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपकी इज्जत हर मुसलमान के दिल में है, इज्जत का आपकी इज्जत बहुत करते हैं हम और हमेशा करते रहेंगे हम। आपका एक लब्बैक बोलना, आपका एक बोलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे सब समाज कौम के लिए। लेकिन ऐसे इंसान को आपको आपकी यहाँ की टीम, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी यहाँ की जो टीम है उनको क्या गलतफहमी है मुझे नहीं मालूम, उन्होंने क्यों ऐसा कहा इसके बारे में थोड़ा इंक्वायरी करो कि भाई यहाँ की टीम ने ये रिपोर्ट क्यों नहीं दी, आपको ये बात क्यों नहीं बताई। आप और जरंगे पाटिल साहब एक साथ बैठ के कुछ माहौल बनने वाला था, ऐसा सुनने में आया था, वो सुनने में भी आई थी न्यूज, मगर वो खैर क्या हुआ वो नहीं मालूम। लेकिन आपका अचानक 13 तारीख को एकदम अचानक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर एक फटाफट नाम चालू हो गए, उतने में एक ऐसा नाम परभनी का आ गया, तो लोगों को मुझे भी हैरत लगी कि ये इंसान ने मुसलमानों के बारे में गलत बात किया था, और आज मौलाना जो है तो मुसलमानों के हमदर्दी के लिए आपने तय करे, और इसका ये इंसान का ये काम हुआ बोले तो मुझे हैरत हो गई। दूसरी जगह 2 जगह हैरत हुई वाली मुझे मौलाना, मेरी शिकायत नहीं है क्योंकि आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन ये तमाम सामान्य छोटे छोटे इंसान की शिकायत है कि इम्तियाज जलील ने क्या गुनाह करा था। हाँ, इम्तियाज जलील ने बंबई तक लोगों को लेके गया, हाँ, उसका क्या गुनाह हुआ बेचारे का। खैर मैं वो इंसान को पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसका फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके भी खिलाफ तुमने बोला, वो भी तो दोनों में मुसलमान थे ना, वहां पे भी आपने लड़ा दिए। खैर मौलाना वो आपकी सोच है, आप बड़े इंसान है, आपको मालूम है कि क्या करना चाहिए, और आप दूरअंदाज की सोच रखते हैं आप, और बहुत अच्छे इंसान है। मैं भी आपको फॉलो करता हूँ, आपको मानता हूँ, नहीं बोल के नहीं, मगर अजीत दादा के पास भी आप एक बार आपका प्रस्ताव अगर चले जाते थे कि भाई आपने इन लोगों को आपने टिकट दिया और आपके भी क्या प्लानिंग है, हमारे पार्टी के पास भी अगर से आप कुछ प्लानिंग लाते थे, हमारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोगों के पास भी अगर से बोलते थे, क्योंकि हमारे को अजीत दादा ने आमदार की दिए ना, अभी दिए नहीं बोल के नहीं, यही सेना भाजपा के साथ युति में होते हुए भी हमको वहां पे मुस्लिम को क़यादत करने का मौका मिल रहा, खिदमत करने का, तो ये चीज भी हमारे पास भी अगर से आप रखते थे तो अच्छी बात थी। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है मौलाना कि परभनी का जो बारे में बात है उसके बारे में जरूर आपका एक बयान आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और परभनी वासियों, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, वोट डालने का आपका अधिकार है, सिर्फ आज चैनल के माध्यम से मुझे बुलाकर अखिल साहब ने जो कहा कि भाई ये बहुत चर्चा चल रही है शहर में, वो हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हमको किसी के फेवर में बात नहीं कर रहे हम। एक बार क्लियर बोल रहा हूँ, मैं किसी के फेवर में, मैं पाथरी के अंदर राजेश विट्टेकर जी के लिए काम कर रहा हूँ और वहां काम करते रहूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी ने, प्रदेश का उपाध्यक्ष पूरे महाराष्ट्र में काम कर सकता हूँ और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है और मैं वहां पर काम कर रहा हूँ। और अनिल पाटिल साहब के लिए भी मैं अमलनगर में काम कर रहा हूँ, क्योंकि दो इसकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ परभनी के लिए ये कहूंगा कि आप लोग बहुत होशियार है, परभनी के मुसलमान, परभनी के पूरे कौम के लोगों से ये कहूंगा, आपको जो डिसाइड करना है लीजिए, मगर ये सवाल एक सवाल निशाना जो है इन बच्चों का, इन बच्चों के भविष्य के बारे में, इन बच्चों के पढ़ाई के बारे में, इन बच्चों के हालात के बारे में, उन घर से कभी पूछो जाके कि वो बच्चे जो है तो आज भी अंदर उनकी जमानत नहीं हो रही, उनकी क्या परेशानी है, कभी जाके आपने पूछा? कम से कम उसके लिए कम से कम एक बार आवाज आज कौम की तरफ से उठनी चाहिए। और रही बात मेरी कोई राहुल पाटिल की पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मगर राहुल पाटिल ने जो काम करे उसका मैं खंडित करता हूं, क्योंकि उन्होंने इतने बच्चों को बेमतलब का उन्होंने जो आवाज उठाई थी उसकी उस शब्दों पे मैं खंडित करता हूं। और रही बात आने वाले दिनों में मौलाना का एक अच्छा बयान आएगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। अजमत खान साहब, जिस तरह से बात आपने कही है ये बात तो ठीक है कि यहाँ पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इनके बारे में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जिस तरह से बात कही है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी के परभनी विधानसभा मतदारसंघ से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इन्हें मुस्लिम समाज के वोट मिलने चाहिए। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि आपका एक फोटो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनके साथ में वायरल हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बेशक वो फोटो जो है तो दरगाह शरीफ का है और साहिगों की दरगाह का है। वो मेरे से पहले वहाँ पहुँच बैठे हुए थे और मैं रात के 9 बजे मोटरसाइकिल पे यहाँ से सुबह मतलब
रात में 6 बजे बाइक पे निकला था, रात में 9 बजे साहेगांव पहुंचा था। मैं हमेशा साहेगांव को दरगाह शरीफ पे जाता हूँ ज़ियारत के लिए, और वो वहाँ बैठे हुए थे, इत्तेफाक से मैं हार डाला, उन्होंने भी हार पकड़े। ये इत्तेफाक की बात है और इसमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो फोटो जो है तो दरगाह शरीफ में का है, ऐसा कोई सभा का उभा का नहीं है। साथ में हम कहीं दोनों एक दूसरे की सभा कर रहे, वो कर रहे, ऐसा नहीं है। एकता के प्रोग्राम में भी उनको कुछ प्रोग्राम में हमने बुलाए थे, नहीं बोल के नहीं, कंबल वगैरह भी बांटे थे। हमने उनसे भी जब भी कहा था कि भाई जमजम का विकास करो बोल के उनको कहा था, लेकिन अभी तक जमजम में एक वार्ड में एक रोड नहीं डाल सके उन्होंने। तब भी हमने उनसे यही कहा था कि जब भी हमने उनको कहा था कि मुसलमानों के बारे में आपके ख्यालात बदलो, ये करो, तो खैर हमारा तो यही बोलना है कि वो जो फोटो है वो दरगाह शरीफ की है। और मैं समझता हूँ सुन्नी जमात के कुछ मौलाना अभी तक खुलकर भी नहीं आए इस मामले में कि भाई किसको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसा ये मौलाना तो बोल दिए, लेकिन सुन्नी जमात की भी एक मेरे ख्याल से उनके भी उलमाओं की भी अगर पूछूंगी तो उलमाओं ने ऐसा खुल के नहीं बोला कि भाई हमको किसको सपोर्ट करना है परभनी में। अभी तक तो राहुल पाटिल जी को लग रहा होगा कि मौलाना ने बयान दे दिया और कहा, लेकिन मौलाना बयान को बदलेंगे, मेरे को ऐसा अंदाजा लगता है। और अभी सुन्नी जमात के लोगों को भी बयान आने वाले मौलाना के, आप मौलाना को बुला के, कुछ मौलाना को बुला के मुलाकात भी लेने वाले हैं। मुझे सुनने में आया कि वे आप कुछ हकीकत में बात यह है कि जहाँ सायगांव की दरगाह पर आप गए थे, वहां पर मौलाना के पास में, वहां पर हजरत के पास में जाकर वहां पर आमदार राहुल पाटिल साहब भी थे, और वहां साहब ने जिस तरह से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इस उम्मीद से गए थे कि वहां परभनी विधानसभा मतदार संघ से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल तीसरी बार आमदार बन जाए, और उस दुआ के लिए ही, खुसूसी दुआ के लिए ही आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ये सायगांव की दरगाह पर गए थे, और वहां पर आपने भी उनके जीतने के लिए दुआ की थी। हकीकत में क्या है, जरा ये क्लियर करके बताइए। नहीं, मैंने दुआ नहीं की। हम हकीकत में ऐसा यहाँ पर लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनके जीत के लिए अजमत भाई ने, इन्होंने भी दुआ की थी। हकीकत में क्या बात है, जरा ये बताइएगा प्लीज। सरासर गलत है जी, क्योंकि वो अलग पार्टी के, मैं अलग पार्टी का है। और मैंने वहां पर भी उनको कहा था कि देखो, मैं तूने कहा था कि अजमत जी आपका सपोर्ट रख दो, और मैंने भी वहां यही याद दिलाया था कि मैं प्रताप भैया देशमुख जी ने मेरे को महाराष्ट्र में, मैं प्रताप भैया देशमुख जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं, मैं उनके साथ, अजीत दादा के साथ जुड़ा हूं, मैं आपका काम नहीं कर सकूंगा। मैंने वहां पे भी कहा आप दुआ लीजिए, हो सकता है आपकी दुआ कबूल नहीं देंगे, आपकी अलग बात है। मैंने हमारे राजेश विटेकर जी के लिए दुआ करा था कंबल आले बाबा की दरगाह में अरनी पे, वो दरगाह कबूल हो गई दुआ, जबकि 3 वोट कम पड़ रहे थे। अल्लाह ताला ने गैब से मदद करे, वो 3 वोट करिश्मा हुआ, वो 3 वोट से चुन के आए वो टाइम पे। और मैंने जानकर के लिए भी दुआ करा था दरगाह शरीफ में, मगर नहीं आए एक बार। ऐसा नहीं है, मगर ये बात गलत है कि मैं, हाँ ये बात तुम्हारी सही है कि वहां पर दोनों गए थे, मतलब उनका भी आए थे, मैं मेरे से पहले उन्होंने, मैं भी आया था। ये फोटो गलत नहीं है, वहां की दरगाह की, मैं झुटलाता नहीं, लेकिन मैंने राहुल पाटिल जी के लिए वहां पे दुआ नहीं मांगा, क्लियर बोलो। वहां पर जो भी बात है, आपने दुआ मांगी या नहीं मांगी ये अलग बात है, लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र भर में महाविकास आघाड़ी के साथ में मुसलमानों को जाने के लिए कहा है, और मुस्लिम समाज में जिस तरह से परभनी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, एक काया पलटने का काम मुस्लिम समाज की जानिब से किया गया था, और ये मैसेज दे दिया है सारी पूरे देश भर के दूसरे दीगर पार्टी के लोगों को कि मुस्लिम समाज का मत कितना वैल्यूएबल है और मुस्लिम समाज के वोट कितने अहमियत रखते हैं। इस बात को लेकर ही पूरे महाराष्ट्र भर में चर्चा का विषय बना हुआ है मुस्लिम समाज के मतदान, और मुस्लिम समाज जिस ओर जाएगा बस वही पार्टी विनर रहेगी, यही माना जा रहा है। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने किसके बारे में क्या कहा है, आप ये अजमत भाई ने जिस तरह से बात कही है, आपको किस तरह से ये बात लग रही है, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, आपके चाहे जो भी कमेंट्स रहे। लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने सही किया या गलत किया ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और हमारे अजमत भाई ने जिस तरह से बात कही है, इन्होंने भी किस हद तक कौन सी बात सही कही है या गलत कही है, ये भी कमेंट्स बॉक्स में जरा आप कमेंट्स करके बताइएगा। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अखिल। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो इस सूरत में आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जितने भी यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया पर हमारे प्लेटफॉर्म है, इन तमाम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें लिंक भेजी हुई है, इसे फॉलो जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक।
ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर। 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।
लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।